इन वास्ते गिनाऊं मारे स्वभाव कोनियों के कोई काम ने कर गिनानो पड़े। इन वास्ते आज मैं पहली बार कागज लेर गिना रही हूं के काम करे। 1922 करोड़ रुपया खर्च हुआ। पानों में आप लोगों ने आज देवन ने साथ लाए लोग करे किस काम नहीं हुई। कृष्णा राम जी 2014 में तो हाई कौन पंचायत समिति मेंबर ही कौन बनिया वही पचे बनिया उन्हें तो पहले जो है उन टाइम तक तो होता ही कौन जन कठों बनता बनावे। मारो पहली जोधपुर 15 सांसद होया एक भी 4 लेन एक्सप्रेस वे नहीं हो जोधपुर में खड़े हो। ये चुनाव साहब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है। ये चुनाव दो व्यक्तियों के बीच में भी नहीं है, न गजेंद्र सिंह के बीच में और करण सिंह जी के बीच में ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव दो कई तरह के झूठे प्रचार करने की कोशिश करेंगे। मैं तो कागज रख करके आज आप सबके सामने मैंने कभी काम निप के लिए बात नहीं की थी। जो किया वो मेरा धर्म है, ये माना था। अब तेरे सामने हो तो भी आप लोग आशीर्वाद रखियो। एक तरफा वोट देर मैंने जीता है और उन राज में क्योंकि मारे आप लोगों ने कारण मारे मुख्यमंत्री जी थोड़ा हलो प्रेम हो गयो तो मारो थोड़ो घणो ही लाड राख तुम्हारे कागज आते तो इन फाड़ दे। एक एमपी ने नाते मने विकास करने वास्ते एमपी कोटा रा पैसा मिले और एमपी कोटा रा पैसा कितना मिले। एक एमपी ने साल में 5 करोड़ रुपए 10 साल में 50 करोड़ मिलना चाहिए था, लेकिन 2 साल का कोरोना के कारण बंद हो गया। इन वास्ते 40 करोड़ ही मिले। अगर 40 करोड़ ने हमारे 8 विधानसभा में बांटा तो कितना पैसा है। एक विधानसभा में 5 करोड़ रुपए जो है हमारे लो आउट विधानसभा में 5 करोड़ हमारे हिस्सा में आना चाहिए था, या लो आउट विधानसभा के हिस्सा में 5 करोड़ रुपए आना चाहिए था। केवल इन बापिनी पंचायत समिति में 29 करोड़ 90 लाख रुपए का काम में कराए। 29 करोड़ 90 लाख रुपए केवल बापिनी पंचायत समिति। अगर मैं पूरी लोक विधानसभा की बात करूं तो वो कई 100 करोड़ में होते। ये जो राइजिंग सन रहा अर्नब जी बैठा मैं आने धन्यवाद दूं और आरे जेड़ा लोगों ने धन्यवाद दूं कि उस कारण मैं इन तरह काम जो है अटक करा सके। भारत सरकार की बड़ी बड़ी योजना की अगर बात करूं नहीं जो भारत सरकार पैसा दे आज अपने गांव में काम हुए नरेगा माते तो काम वही इन वास्ते गिनाऊं मारे स्वभाव कोनियों के कोई काम ने कर गिनानो पड़े। इन वास्ते आज मैं पहली बार कागज लेर गिना रही हूं के काम करे तो थाने गिनाएड़ो वे नहीं जना सबने ठा पड़ जावे। मैं इन वास्ते हिसाब कर रही हूं आज अठे उबो इन बापिनी पंचायत समिति में 29 करोड़ 90 लाख रुपए रो काम करायो और इन पंचायत समिति पहली मारी बात सुनो। केवल इन बापिनी गांव में अपन लो आउट विधानसभा में कितनी पंचायतें हैं 113। उन 5 करोड़ में 113 में भाग देवे कितना पांति आना चाहिए था हमारे 4 लाख रुपया पांति आना चाहिए था। आज रहे 40 लाख मिला 64 लाख रुपया रो काम इन 10 साल में इन बापिनी पंचायत में सैंक्शन करा कितना लाख रो 64 लाख रुपया रो काम हो नहीं है। और मैं एक एक काम री गिनती करा सकूं वो तो मैं जो मारे एमपी लैड हूं काम कराए या कोई दूसरा जो है कंपनियां रा पैसा लार भी रहूं काम कराए। जोड़ी मांडन ने कौन किया एहसान लेवन ने मैं किया आप लोगों ने वास्ते। अगर मैं सरकारी योजना की बात करूं नरेगा रा पैसा भारत सरकार जो केवल अपने इन लोअवट विधानसभा में आया है। जल जीवन मिशन रा पैसा जो मैं सैंक्शन कर इन बात बाद में कर। प्रधानमंत्री आवास योजना रा मकाना रा जो पैसा सैंक्शन कर वे इन लोअवट विधानसभा में 255 करोड़ रुपया 10 साल 255 करोड़ रुपया इन लोअवट विधानसभा में खर्च हुए। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बनाने में इन लोअवट विधानसभा में 14.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अमृत सरोवर योजना मोदी जी बनाई कि तालाब बनना चाहिए 1 करोड़ 10 लाख रुपया उनमें इन लोअवट विधानसभा में खर्च हुआ। मोदी जी एक स्कीम बनाई कि हर देश में हर लोकसभा में कठिन स्कूलों अपग्रेडेशन करना चाहिए 2-2 करोड़ रुपया एक स्कूल ने दिया। इन लोअवट विधानसभा में 21 करोड़ रुपया उन खाता में खर्च हुआ। आज लोअवट विधानसभा में मोदी जी की सरकार यहां 5 योजना वाला 1922 करोड़ रुपया खर्च हुआ। पानों में आप लोगों ने आज देवन ने साथ लाए लोग करे किस काम नहीं हुई। अगर मैं लोअवट विधानसभा में पिछला और आपने मैं देर जाऊं के कागज के बापिनी पंचायत समिति में 29 करोड़ 90 लाख रुपया रो काम हो जिनमें 3 करोड़ 80 लाख रुपया में गांवों में जो छोटा मोटा विकास रा काम कराया। स्कूलों में कमरा बनाना 4.5 करोड़ रुपया दिया और हाल उनने अलावा और काम चल रही है 2 करोड़ 2 स्कूल तो ऐसे अपन पंचायत समिति में अर्पण वाला बना रहे। अब खीमसर साहब अर्ज करता आप लोगों ने कि मैं CHC बना दूं। अपन इन लोअवट विधानसभा में
देचू में, सेतरावा में, लोहावट में और आऊ में 4 सीएचसी है। आ चारों सीएचसी में मैं जब कोविड रे टाइम में आते आयो मैं देखियो उठे व्यवस्था नहीं है ठीक। हिंदुस्तान रा कोई सीएचसी में नहीं होड़ा एड़ा 4 वार्ड में मारे दोस्तां रे सहयोग में पैसा खर्च कर 88 लाख रुपया खर्च कर बनवाया 4 सीएचसी। कदे जार में देखो एसी लागेड़ो होई बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल रो गोयल हॉस्पिटल रो वार्ड है ज्यादा बढ़िया वार्ड बने सारी सुविधा रे सहित सब वार्ड बने। ये चारों सीएचसी पर जो है हर पीएचसी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजा, मशीना भेजी हर पीएचसी रेटर। एक 7 दिन में जोधपुर में 100 बेड रो अस्पताल बना उन टाइम खड़ो कर दियो ताकि कोविड रे टाइम में लोगों ने तकलीफ नहीं हुए, ज्यादा लोगों ने सुविधा मिल सके। इन 10 साल रा कालखंड में कुल मिला और इन 10 साल का कालखंड में इन लोहावट विधानसभा में कहीं मारो स्वभाव नहीं हो कि मैं काम गिनाऊं, पर मैंने आप मजबूरी में गिनानो पड़ रहा है। मैं कि काम मारो ड्यूटी है, मारो धर्म है आप लोगों काम करनो। कैर बिने गिनानो जो है जो मिनक पड़ो मैंने जो मैंने बडेरा सिखायो कि कैर काम गिना दियो वो ठीक नहीं। हाँ ट्यूबवेल तो खुद ही बापिनी में पानी तो बापिनी रहा मिनक पियो कि नहीं पियो बिनो। आपकी दी हुई थी साहब, लोगों ने कृष्ण राम जी की चढ़ाई थी, आपकी दी हुई थी साहब। देखो इन वास्ते मैं आज गिना रही हूँ ताकि गिनेड़ो रहे तो ठहरे। 2014 में दी हुई आपकी साहब। और कुल मिलाकर के कृष्ण राम जी 2014 में तो आई कौन, पंचायत समिति में मेंबर ही कौन बनी है, वही पछे बढ़िया उन्हें तो पहले जो है उन टाइम तक तो होता ही कौन जन कठों बनता। 15 करोड़ 31 लाख रुपया जो है अपने एनीकट इन लोहावट विधानसभा में बनाया। बेटा चैलू बना पंचायत में कितना एनीकट बने, 16 एनीकट बनाने काम किया ताकि पानी रुके, मगरा रो पानी ठहरे तो ट्यूबवेल में पानी रह जाए। क्योंकि मारे कने जो है इंधन डानी में अबार जाओ 4 एनीकट बनेड़ा, डेलाना में बनेड़ा है, बड़ा एनीकट बनाया ताकि पानी ठहरे तो लोग ट्यूबवेल में बीने रो काम हो जाए। कोई नहीं बना सकते, कोई सरकारी योजना नहीं, पर आप लोगों रो आशीर्वाद हो, आप लोग मैंने कलम री ताकत दी इन वास्ते वो काम जो है मैं सरकार रा पैसा हूं काम हो नहीं गिना रहा। मैं तो मारे खुदरे दोस्त हूं वहां अर्नब जी जरा दोस्ता ने लार वाने हाथ जोड़ वाने काम कर रहे उन्नी बात कर रहे। सरकार में पैसा काम करावे वो तो सरकारी काम है। सरकारी काम वाला तो मीट का गुड़काता कोरा वे मीना गुड़काता वे सरकारी पैसा हूं गुड़काता। मैं तो जनता रा पैसा हूं जेब में पैसा देर काम कराया वे काम आज आपने गिना रहे। लोहावट विधानसभा रा आऊ में आज की तारीख में काम चल रही है 13 लाख रुपए की स्ट्रीट लाइट आउरा बाजार में ताकि रात रा सूरज की रोशनी जो है सोलर लाइट लगा चांदनो रहे इन्नी व्यवस्था भी करी। इन तरह इन पूरा परगने में अगर मैं जोधपुर लोकसभा की बात करूं तो 200 करोड़ रुपयों ज्यादा रो काम तो जो है वो सरकारी पैसा रे 12 सरकारी योजना रे पैसा 12 कराउनो काम के पीवनो पानी पहुंच के। हमारे संविधान में एक व्यवस्था बनी हुई कि पानी जो है वो राज्य सरकार रो विषय। संविधान में 3 सूची बनी हुई है। पहली सूची है जो भारत सरकार रो विषय है और भारत सरकार रो विषय कहीं वे कि बॉर्डर की सुरक्षा करनी भारत सरकार रो विषय, मिलिट्री चलानी भारत सरकार रो विषय, वीजा देना भारत सरकार रो काम है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ चलानो भारत सरकार रो काम है, टेलीविजन चलानो भारत सरकार रो काम है, एडिक्स जो काम है विज्ञान रो एटॉमिक एनर्जी ऐसा भारत सरकार रा काम। एक सूची में जो राज्य सरकार भी काम कर सके भारत सरकार भी कर सके। अब राज्य सरकार छोटी छोटी सड़कें बनावे, अपन एमएलए साहब मिसिंग लिंक में सड़क बनावे, भारत सरकार नेशनल हाईवे बनावे। मारूं पहली जोधपुर में 15 सांसद होया, एक भी 4 लेन एक्सप्रेस वे नहीं हो जोधपुर में। आज जोधपुर में बर 4 लेन एक्सप्रेस वे है। जोधपुर में जो है बाड़मेर तक 2 लेन पेव शोल्डर एक्सप्रेस वे है। जोधपुर है पाली तक जो है बढ़िया फर्स्ट क्लास 4 लेन रोड है। जोधपुर जैसलमेर तक और जैसलमेर वापस बीकानेर तक फर्स्ट क्लास रोड बनी नहीं बनी। नेशनल हाईवे के अलावा साथ साथ एक्सप्रेस वे जो आधो राजस्थान में निकल रही हो वो अपन हेठे बनी। हिंदुस्तान रो सब बढ़िया एयरपोर्ट बनाने काम अपन हेठे जोधपुर में चल रही है। छोटा शहर 500 करोड़ रुपया लागत रोजपुर रेलवे स्टेशन रो अपग्रेडेशन हो रही है। फड़ौदी रेलवे स्टेशन 20 करोड़ रुपया लागत तैयार हो रही है। रामदेवरा रेलवे स्टेशन 18 करोड़ रुपया लागत नयो रेलवे स्टेशन बन रही है। जोधपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। के लिए आप छोटा छुक छुक गाड़ी चलती कोयला रे इंजन चलती है। आजकल टाबर छुक छुक जाने को नहीं जानो कि भाई छोटा टाबर कोई नहीं जाने, डीजल की गाड़ी जाने भू भू कर बोले।
एक साल बाद में जोधपुर में डीजल की गाड़ी बंद हो जाए, सिर्फ बिजली की गाड़ी चली। आ परिस्थिति आज जोधपुर में सड़का बनाने में काम होगी। और उनने बाद में जोधपुर रो एम्स आज हिंदुस्तान में दूसरा नंबर पर पहुंचा दिया, हिंदुस्तान में दूसरा नंबर पर। लेकिन भारत सरकार बड़ी सड़कें बनावे, छोटी छोटी सड़कें जो है वह राज्य की सरकार बनावे। एम्स अस्पताल भारत सरकार बनावे, गांव में सीएचसी पीएचसी जो है वो राज्य सरकार आदरणीय गजेंद्र सिंह जी बनावे। बहुत सारा काम है जो दोनों सरकार कम कर सकती। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भारत सरकार बना दे, स्टेट जो है यूनिवर्सिटी राज्य सरकार बना दे। लेकिन खेती और पानी ये दो काम है जिनमें सिर्फ राज्य सरकार ही कर सके, भारत सरकार डायरेक्ट कोई काम नहीं कर सके। मैं भारत सरकार रो मंत्री हूं, हमारे कने योजना बनावनो अधिकार, योजना पास करनो अधिकार, बजट देवनो अधिकार। राजस्थान में 1,05,00,000 घर है। कितना है? 1,05,00,000। उनमें 1 करोड़ घर रा प्रोजेक्ट में सैंक्शन करिया। पूरा हिंदुस्तान में खर्चो आवे 20,000 रुपया पर कनेक्शन रो, एवरेज खर्च 20,000 रुपया। राजस्थान में खर्चो आ तो 1,00,000 रुपया, 1,00,000 करोड़ रुपया रा बजट जो है प्रोजेक्ट सैंक्शन करिया और 27,000 करोड़ रुपया बजट एलोकेट कर दियो थे, खर्च करो मैं पैसा और दे। लेकिन काम करने की जिम्मेदारी की नहीं राज्य सरकारी। और राज्य सरकार कहीं करती, वहां मिंगना गुड़काती, वह राजनीति करती, टंकी पीड़ की अठी ने बनानी, अठी ने फोड़ दो वो धंधो करते। आज उन परिस्थिति के कारण अपन राजस्थान पीछे रह गयो। जो राजस्थान जब काम शुरू करियो तो ना अपन 112 घर में पानी जातो और उत्तर प्रदेश में 101 में जातो। आज उत्तर प्रदेश में 178 में जा रही है और राजस्थान में 148 में जा रही है, क्योंकि उन्होंने राजनीति करने का पाप किया है इसको, और उसकी सजा देश प्रदेश की जनता ने उनको दे दी। लेकिन मैं आज आपको जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहता हूं, ये स्कीम खत्म हो रही थी 31 मार्च को, मैंने प्रधानमंत्री जी से जाके निवेदन किया। और वो तो राजस्थान में तो एवरेज 1,00,000 रुपया खर्चो आवे। अपने जोधपुर लोकसभा में, जैसलमेर लोकसभा में और बीकानेर में एवरेज 2,00,000 रुपया पर कनेक्शन खर्चो आवे। हमारे अधिकारी मना कर दियो, साहब 2,00,000 रुपए कैसे हो सकता है? भारत सरकार का 20,000 रुपया एवरेज खर्चा हो रहा है, आप 2,00,000 में कैसे प्रोजेक्ट सैंक्शन करोगे? मैं मोदी जी का नहीं किया। और धन्यवाद करूं आज इन मंच माथे खड़ो और हमारे प्रधानमंत्री रो, उन्होंने कहा गजेंद्र सिंह ये पैसे गिनने का समय नहीं है, लोगों की तकलीफ दूर करने का समय। चाहे 2,00,000 खर्च आएगा तो भी खर्च करें। और आज मैं अपनी जिम्मेदारी हूं एक बात कहूं, मार्च तक का स्कीम खत्म हो रही, मैं प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किए हुए कि तुम मेरे भरोसे पे कह दो, नई सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में इसको आगे बढ़ा देंगे। राजस्थान में जिस दिन तक हर घर तक पानी पूरा नहीं पहुंचेगा तब तक ये स्कीम खत्म नहीं होगी, तब तक चलेगी। मैंने 27,000 करोड़ रुपया दिया था, उसमें से केवल 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाए। इस परिस्थिति को बदलने के लिए आपने जो आशीर्वाद देकर के डबल इंजन की सरकार बनाई, जोधपुर में आपने खीमसर में खीमसर राजा साहब को यहां पर जिता करके लोहावट में विधायक बनाया, मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका जो है आभार ज्ञापित करता हूं। और आगे इस देश को विकसित बनाने के लिए, इस देश को दुनिया के समृद्ध शक्तिशाली संपन्न देशों के बराबर खड़ा करने के लिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब लोग पूरी ताकत से मोदी जी को विजयी करने के लिए खड़े हों। यह चुनाव साहब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, यह चुनाव दो व्यक्तियों के बीच में भी नहीं है, न गजेंद्र सिंह के बीच में और करण सिंह जी के बीच में यह चुनाव नहीं है। यह चुनाव दो मानसिकताओं के बीच में चुनाव है। एक मानसिकता है जो राम जी का मंदिर बनाती है और दूसरी मानसिकता है जो यह कहती है कि राम इस देश में हुआ ही नहीं था, उन लोगों के बीच में चुनाव है। यह चुनाव दो मानसिकताओं के बीच में है, जो एक कहती है कि सनातन का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ना चाहिए और दूसरी ऐसी मानसिकता है जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि ये सनातन जो है ये कोरोना और कैंसर के जैसा, इसको जल्दी समाप्त होना चाहिए। ये सनातन आपके और मेरे बुजुर्गों ने सिर दे करके रखा था, इस मानसिकता को कुचलने का ये चुनाव है। इसलिए इस चुनाव के लिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि अब की बार मोदी जी को विकसित भारत बनाने के लिए, 400 के पार करने के लिए, इस राजस्थान में 25 के 25 कमल खिलाने के लिए और इस लोआउट से प्रचंड बहुमत से कमल के फूल को खिलाने के लिए आप सब लोग पूरी ताकत के साथ जुटे। ये काम, ये विकास, ये सब दूसरी बात है। पहला चीज हमारा भारत बनना चाहिए, हमारा भारत विकसित होना चाहिए। इस संकल्प को लेकर के हम सब लोग जुटे। बहुत लोग आएंगे, कई तरह की बातें करेंगे, कई तरह के बुलावे देने की कोशिश करेंगे,
कई तरह के झूठे प्रचार करने की कोशिश करेंगे। मैं तो कागज रख करके आज आप सबके सामने, मैंने कभी काम नेप के लिए बात नहीं की थी, जो किया वो मेरा धर्म है ये माना था, लेकिन आज कागज रख करके आपके सामने कहता हूं कि इस बापिनी पंचायत समिति में 29 करोड़ 90 लाख रुपए का काम मैंने अपने व्यक्तिगत कोटा से, कोटा तो 5 करोड़ भी नहीं था, उसके आगे अपने दोस्तों से मिलकर के कराया। मैं उन सब दोस्तों को जिन्होंने मेरे कहने पर इस प्रदेश की जनता के लिए, इस बापिनी की जनता के लिए जो काम किया, उनका हृदय पूर्वक आप सब की तरफ से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय।